बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बेटियाँ पैदा होती हैं तो वालिदैन परेशान होते हैं, बेटियाँ बड़ी होती हैं तो वालिदैन परेशान होते हैं, बेटियों की शादियाँ हों तो वालिदैन परेशान होते हैं। यानी वो बच्चियाँ जिनको नेमत कहा गया, जिनको रहमत कहा गया, इनके होने से लेके इनके विदा होने तक इतनी परेशानी आखिर क्यों होती है। और जिस वजह से जो मुझे लगता है कि हमेशा दिल में ख़दशा और धड़का सा लगा रहता है कि जाने हमारी बेटी की किस्मत कैसी हो, हमारे वक्त कैसे हों। माएँ आमतौर पर दुआ करती हैं कि अल्लाह करे ऐसा ससुराल मिले जो इसकी कदर करने वाला हो, जो इससे मोहब्बत करने वाला हो। अगर इसके उलट निकल आए तो ज़ाहिर है ज़िंदगी बच्ची की भी वीरान हो जाती है और वालिदैन की भी बहुत दुख से भर जाती है। ख़ातिन हज़रात, आज से 2 दिहाइयाँ पहले, 3 दिहाइयाँ पहले इस कदर परेशानी नहीं होती थी। जब रिश्ते होते थे तो बड़े रिश्ते करते थे और बड़ों के रिश्ते किए हुए बड़े मजबूत होते थे। अगर कभी बच्ची या बच्चे से गलती हो जाती तो उनको नहीं बुलाया जाता था, उनके वालिदैन को बुलाया जाता और बड़ों की पर्या में, बड़ों की बैठक में वालिदैन को डांटा जाता और कहा जाता कि इनको संभालो और इनको जाके समझाओ, और फिर उसके बाद कभी मसला नहीं होता। यानी ऐसे ऐसे मैंने बदशक्ल और बेजोड़ रिश्ते देखे कि 8-8, 9-9, 10-10 बच्चों के साथ सारी उम्र उन्होंने गुजारी और कभी किसी ने उफ़ नहीं की। यानी वो मुझे याद है, मेरे अपने जो दादा हजूर थे उनके 4 भाई थे और चारों के 10-10 बच्चे थे। और ये सभी टोबा टेक सिंह के करीब एक गांव है जलालपुर, वहाँ रहते थे। फिर यहाँ से ये माइग्रेट होकर भावल नगर चले गए। ननिहाल मेरा इधर ही रहा। पर इन सब के यहाँ और इनके गांव में भी बहुत ही मदूद चंद ऐसा हुआ होगा कि बेटियों के इशू पे कोई मसला पैदा होता तो बड़े जाते जाके उसको सेटल कर देते। फिर जैसे जैसे वक्त गुज़रा और बच्चों के वालिदैन ने ख़ुद रिश्ते करने शुरू किए, उसमें से बीच में सियाने स्किप हो गए। तो अब जो सियाने स्किप हुए तो सारा विजडम और दनाई भी निकल गए। मुझे लगता है कि आने वाले बरसों में आपको कुछ चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ेगा, इसलिए कि ये प्रिकॉशन मेजर्स हैं, ये एहतियाती तदाबीर हैं, ये टिप्स नहीं हैं। इनको अगर आप छोड़े बिना करेंगे तो हमेशा तंग होते रहेंगे। मेरे सामने एक मियाँ बीवी बैठे थे और उनकी बेटी डॉक्टर थी, सर्जन। आप सोचें कि उस बेटी को लाहौर में उन्होंने पढ़ाया, बहुत उम्दा कॉलेज में, सबसे बेहतरीन कॉलेज में अच्छी तालीम दी, बच्ची गाड़ी पे आती जाती थी। उसके लिए उन्होंने एक अच्छा रिश्ता ढूंढा डॉक्टर का। अच्छा खूबसूरत लड़का था, लंबा चौड़ा 6 फुट का, ख़ानदान भी ठीक था। पर जब शादी हुई तो इन्होंने जहेज़ में गाड़ी भी दी और भी अच्छी चीज़ें दी जो आम तौर पे वालिदैन अपनी बच्ची को सिक्योर करने के लिए देते हैं। वहाँ जाते ही उन्होंने पहला काम ये किया कि बच्ची से उसकी जॉब छुड़वा दी। सरकारी जॉब थी और सर्जन वो थी। उन्होंने कहा कि ये तो लड़कियों वाला काम ही नहीं, डॉक्टर साहब खुद डॉक्टर है मियाँ, और तुम आराम करो, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर कुछ सोचेंगे तुम्हारे लिए कोई आसान चीज़। इस पे कभी कंप्रोमाइज़ मत किया करें। जो बच्चियाँ जॉब करती हैं उन्हें जॉब करते रहना चाहिए, और ख़ास तौर पे जिनके 12-14 साल प्रोफेशनल लाइफ पे गुजारे गए हों, ये उनकी स्ट्रेंथ होती है, ये उनकी पहचान है, ये उनकी खूबसूरती है, ये उनकी ताकत है। अपनी ताकत को कभी अपने हाथ से मत जाने दिया करें। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि गाड़ी ले ली और कहा ये हमारी बहनों को कॉलेजों से, स्कूलों से लाने ले जाने के काम आएगी, तुम अपना को और अरेंज कर लिया करो। अभी उनका एक बेटा है और अब बेटा कोई 6 माह का हो गया है और हालत ये है कि उनके पास अब ना तो जॉब है ना गाड़ी है, और उस घर में मियाँ भी आमतौर पे गालियाँ निकालता है और जो उसके ससुराल हैं वो भी अब्यूज़ करते हैं। अब उन्हें लगता है कि ये बेबसी के साथ हमारे पिंजरे में है। यानी सोने की मैना को उन्होंने खुद ही उसके पर काट के एक बेअसल सा मुर्गी और जैसा परिंदा बना दिया। ये हमाकत उन्होंने की। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटियाँ और आपकी बहनें कभी इस तौर पे, इस कैफियत से 2-4 होने लगें तो बिल्कुल शुरू में फ़ौरी तौर पे आपको वहाँ पहुँचना चाहिए। कभी बच्चियों की बात सुन के खामोश मत बैठें। एक वफ़द बनाइए और उसके ससुर के घर पहुंचिए या उसके दफ्तर जाइए और वहां जाके उनसे बात कीजिए। पर एक इससे भी अच्छा मेरे पास रेमेडी है, हल है, जिसको आज आप नोट कर लें।
अपनी हर बेटी की शादी का इसको SOP बनाइए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हम बेटियों की शादियों पे जब बारात आती है तो खूब एहतमाम करते हैं, खाना भी अच्छा देते हैं, प्रोटोकॉल भी अच्छा देते हैं। तो 2 काम करने हैं लाजमी। एक तो जिन 2 लोगों ने लड़की की तरफ से दस्तखत किए हों उनसे बतौर ख़ास, जो कि वो आपके सामने दस्तखत होते हैं, तो उनसे बतौर ख़ास मिलना, उनका नाम, उनका पता, उनका फ़ोन नंबर लेना। दूसरा, लड़की के वालिद ख़ुद, जब भाई ख़ुद, जो उस बारात में सबसे उम्दा, सबसे मोअज़्ज़ज़ 6-7 लोग हों, उनका टेबल यहाँ पर अलग लगवाइए, उनको पूरा प्रोटोकॉल दें जैसे दूल्हे को देते हैं। तो इनके भी फ़ोन नंबर, इनके एड्रेसेस और इनके नाम पते सारे अलग से नोट कर लें। ये नोट इतने ही एहतमाम से करने हैं जितने लोगों की इस्लामिया आप एहतमाम से नोट करते हैं। देखें, ये जो नोट आप कर रहे हैं इसे हम डाटा कलेक्शन कहते हैं। अब डाटे का ज़माना है, तो जो डाटे को अच्छा इस्तेमाल कर लेता है वो हमेशा फ़ाते रहता है। इन लोगों से आपने राब्ता भी रखना है। अगर इनसे मिलने में कुछ दिक्कत हो रही हो तो उसी बारात के मौके पे आप उनसे नाम ले सकते हैं कि आपके ख़ानदान के सबसे अच्छे लोग कौन से हैं, सबसे मजबूत और बाइज़्ज़त लोग कौन से हैं, हम उनको तोहफ़ा देना चाहते हैं। तो 5-7 सूट कोई महंगे नहीं पड़ेंगे, पर अब आपके पास वो डाटा है जो आम तौर पे जब बेटियों की लड़ाई होती है या वहाँ कोई परेशानी होती है तो आपके पास उस पूरे ख़ानदान में किसी का नाम नहीं होता। ना आप उनके भाई को जानते हैं, ना चचा को, ना ताया को, ना सालों को, ना किसी और को। आपके पास सिर्फ एक उस घर का होता है, और जब बदमज़गी हो जाए तो ज़ाहिर है आप वहाँ बराह रास्त जा भी नहीं पाते। ये एक ऐसा टूल है जिसे अगर पंजाबी में कहें तो तुरा है, कि जिससे पूरी सिचुएशन बदल सकती है और इनसे राब्ता ये पर्या बन सकती है। इसी तौर पे दूसरा जो टूल आपको इस्तेमाल करना चाहिए कि जब शादी होने वाली हो, जब सारी बातें तय हो रही हों, तो आप उनको बिल्कुल खुल के बताइएगा कि हम अपनी बेटी को जो चीज़ें देंगे ये हमारी बेटी का तोहफ़ा है, और उसके बदले में हम आपसे सिर्फ 2 चीज़ें चाहते हैं। एक, कि हमारी बेटी को अपनी बहू मत बनाइए, अपनी बेटी बना के लेके जाइए। दूसरा, हमें उसकी इज़्ज़त नफ्स और उसकी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और उस घर में कोई भी किसी भी मसले पे, काम करने या ना करने पे मसले में, कभी हमारी बच्ची के साथ बदमज़गी ना करे, बदतमीज़ी ना करे, बदतहज़ीबी ना करे। देखें, जब बच्ची ब्याहते हैं तो ये बेटी की शादी होती है, कोई माई नहीं ब्याह रहे जो अगले घर में जाके काम करे। काम सारे करें, पर वो अपनी खुशी का सौदा है, कोई मजबूरी का सौदा नहीं है। निकाहनामे में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप बेटी को एक कामन बना के वहाँ भेजने के जाके सारे काम करेगी, सबकी खिदमतें भी करेगी। ये ऑप्शन है मोहब्बत का। दिल वो भी जीते, ये भी जाके वहाँ मिक्स हो। लेकिन जो ही बदमज़गी हो, बदमज़गी कब होती है? बद अखलाक़ी पे, बदज़ुबानी पे, बदलिहाजी पे, बदतमीज़ी पे, और जो आपके उस बच्ची के वालिदैन हैं उनके बारे में कुछ ऐसी बात करने के जो आपको बुरी लगती है, या लालची वो निकल आएँ, मीन निकल आएँ। तो इन सब सूरतों में बच्ची खामोश ना रहे, उसे ज़रूर बताना चाहिए, ज़रूर शेयर करना चाहिए, और घर वालों को इस मौके पे उसके पीछे खड़े होना चाहिए। जब भी आप अपनी बेटी को बेयारो मददगार छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है उसको कोई भी चील कवा उठा के ले जाएगा और वो वहाँ बेअसल हो जाएगी। बेटियों की कुव्वत उनके माँ बाप होते हैं, बेटियों की कुव्वत उनके भाई और बहनें होती हैं। लड़ना लाजिम नहीं है, ज़ोर से शोर मचाना लाजिम नहीं है, पर सलीके से, तरीके से ये बताना कि पीछे पूरा बंद है, पूरा ख़ानदान खड़ा है, और ऐसे किसी मौके पे फ़ौरन कुछ लोगों को जमा करके ज़रूर जाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। मेरा तजर्बा ये कहता है और मेरा मुशाहिदा भी ये कहता है कि हमेशा लोग आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन का लिहाज करते हैं। कोई एक बंदा जाए तो उसका उस कदर लिहाज नहीं किया जाता। इसी तौर पे अगर आप उनके दफ्तर चले जाओ तो भी। तीसरी बात जो बहुत लाजिम है, आज के ज़माने में जितने कॉरपोरेट के इदारे हैं, जब किसी लड़के को हायर करते हैं तो आपको हैरत होगी कि पुराने अदारे से फ़ोन करके HR वाले पूछते हैं कि इसका करैक्टर कैसा है, इसका मिजाज कैसा है, इसका एटीट्यूड कैसा है। अगर वहाँ से अच्छी रिपोर्ट ना आए तो नहीं रखते। तो जब उसको रखते हैं तो उसको बताते हैं कि वी नीड अ बेटर एटीट्यूड, यू हैव टू बिहेव। ये जो हमारी शर्तें हैं, ये जो हमारा मिजाज है और ये हमारा कल्चर है। तो इसी तौर पे अपने मुतवक्को दामाद को और उसके ख़ानदान वालों के साथ आपको
एक या दो नहीं, इससे ज़्यादा नशिस्तें रखनी चाहिए जिसमें एक बाहमी तारुफ और ताल्लुक़ भी बने, लेकिन साथ उसको ये भी बताया जाए कि हमारी मिनिमम डिमांड ये है कि हमारी बेटी वहाँ महफूज रहे, मामून रहे, इज़्ज़त के साथ रहे। चूँकि जब आप ये इंतज़ार करेंगे कि अच्छा भी एक बच्चा हो गया, दो बच्चे हो गए तो चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो चीज़ें सेटल नहीं होती, वर्स हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ये जो डॉक्टर साहबान के माँ बाप मेरे पास आए थे उनको भी मैंने यही मशवरा दिया कि आप ये मत सोचें कि आप इस मसले के ऊपर चादर डाल दें या कंबल डाल दें तो ये छुप जाएगा। आपकी बच्ची को फौरी तौर पे आपको रीजॉइन कराइए। वो सर्जन है तो उसे सर्जन ही बनाइए, उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी जगह जहाँ वो जॉब करना चाहती है, और गाड़ी उसके नाम पे गई है तो शी शुड यूज़। वो दूसरे जब ये फ़ारुक हो तो करेंगे या इसके साथ जाएं तो करेंगे। ये किराए की गाड़ी नहीं है, कोई टैक्सी भी नहीं है कि वहाँ दे दी तो बाकी इस्तेमाल करते रहें और इसके लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि इस तरह की कीमती चीज़ शादी के मौके पे साथ ना दी जाए। कुछ अरसे के बाद जब मामला आप देख लें कि सेटल हो गए हैं, बेटी को वहाँ से अच्छा रिस्पांस आ रहा है और आप खुश हैं, तो फिर इस तरह का बड़ा तोहफ़ा दिया जाए। फिर ये एक स्ट्रेंथ का बायस बनेगा, उसकी कमज़ोरी का बायस नहीं बनेगा। हज़रत अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।